नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड की 6.5% के करीब की रैली और 6% के करीब में सेटलमेंट यहां पर हुआ। 130 रुपए का स्टॉक हो चुका और 40 मिलियन शेयर से ज्यादा कल के दिन में ट्रेड हुए। बात करेंगे इस वीडियो में दो बड़ी खबरों की। दोनों ही खबरें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो टारगेट को लेकर के चर्चा लगातार चल रही है, क्योंकि प्रीवियस टारगेट जो हमारा था 130 का और 135 के करीब का, वहां तक आपका स्टॉक जो है वो पहुंच चुका है। तो इसके बाद क्या लेकर के चलना है, या जिन लोगों ने कल के दिन में खरीदारी की है तो उनके लिए क्या टारगेट लेकर के चलना है। साथ में डिविडेंड को लेकर के काफी सवाल थे कि 285% के आसपास का डिविडेंड कंपनी ऑफर कर रही है। कब तक मिलेगा, किसे मिलेगा और किसको मिल चुका है, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक्स डेट क्या है उसकी भी बात होगी यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा चार्ट पैटर्न की ओर नजर डालें तो देखिए चार्ट इसका काफी ठीक है। नई कंपनी है कंपैरेटिवली, आप ऐसा बोल सकते हो कि डीमर्जर हुआ है एक तरह से, ये नई लिस्ट हुई है कंपनी। तो वीकली पैटर्न इसका बहुत अच्छा नहीं है, तो डेली पैटर्न पे हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टॉक अभी भी अगर आप देखो तो काफी टाइम तक इस जोन के पास, यानी कि मूविंग एवरेज 2022 के मूविंग एवरेज के पास, 22 दिन में मूविंग एवरेज के पास घूमता रहा। और उसके बाद अब यहाँ से एक अच्छी रैली शुरुआत हो चुकी है। मैगडी भी अगर आप देखो स्ट्रॉन्गली बुल रन में है। 22 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये लेवल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी के लिए अगर आप देखोगे लेवल्स काफी अच्छे हैं। 135 के आसपास का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट आपका हिट हो चुका है। कल के दिन में भी अगर आपने देखा हो तो ऑलमोस्ट आपका वहां तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट टारगेट क्या लेकर के चलना है उसकी बात करेंगे, और उससे पहले थोड़ी सी हम देखिए चार्ट की जहां तक बात रही, एक सपोर्ट लेवल आपका 125 के आसपास का लेकर के चलना है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, तो बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हो। दो रीजन है उसके पीछे। पहला कारण है कि कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रांगली बाय रिकमेंडेड है, क्योंकि 20 एनालिस्ट टोटल है यहाँ पे, और 20 के 20 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 का स्ट्रॉन्ग बाय है, 3 का बाय है, 2 का होल्ड है। सिर्फ दो एनालिस्ट ऐसे हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि स्टॉक में भी बिकवाली करनी चाहिए और काफी ऊपर आ चुका है। आई वुड से कि देखिए स्टॉक जब तक चल रहा है आपका, जब तक तो बुलिश रन में है, जब तक आपको एक अच्छा साइन मिल रहा है कि हाँ ठीक है पैसा बनाया जा सकता है यहाँ पे, तब तक निकलने की गलती तो कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका है, ऑफर है, और यहाँ पे खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो जून क्वार्टर के नंबर काफी अच्छे रहे। मार्जिन काफी अच्छा है, कंपनी का 37% के आसपास का मार्जिन है। और अगर आप बात करो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की, नेट प्रॉफिट भी काफी गजब का है कंपनी का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने चौंकाया है लोगों को। और मेटल्स की कंपनी है, मेटल्स की कंपनी अब तक नहीं चली है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेल जैसी कंपनी हो गया, एनएमडीसी हो गया आपका, या भेल हो गई आपकी, इन कंपनीज में रैली आना बाकी थी, और अब वो रैली की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब बहुत से ऊषा मार्टिन वगैरह को अगर आप देखोगे तो वहां पे रैली थी लगातार। बट इन स्टॉक्स में जो मंद पड़े हुए स्टॉक्स थे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनमें अभी तक रैली नहीं आई थी। तब इनमें रैली की शुरुआत अगर हुई है तो आपको कम से कम भी नहीं तो 20 से 25% के आसपास की रैली अभी इस लेवल से भी देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल अभी खरीदारी करने का मौका है। बेचने की गलती यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए। और जहां तक बात रही शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखिए शेयर होल्डिंग को लेकर के भी खबरें आई बहुत सारी। उसके ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें, एफआईआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपनी शेयर होल्डिंग को इंटैक्ट रखा है लगभग। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को जितना बढ़ाया उतना ही लगभग, बहुत कम, उसका आधा लगभग। एफआईआई ने थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है। बट इतना अप एंड डाउन तो चलता है आपका, ठीक है। और म्यूचुअल फंड लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे 3 से 4 क्वार्टर में लगातार म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया, जो कि काफी अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इसका भी पॉजिटिव असर आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। और जैसे फंडामेंटल की बात की हमने, यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात की हमने, यहाँ पे साथ में हमने चार्ट पैटर्न की बात की, तो ये सारी चीजें बाइंग की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। बिकवाली की तरफ तो कभी भी मतलब कुछ इशारा नहीं है। तो खरीदारी के बारे में आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। जहां तक बात है डिविडेंड की, देखिए डिविडेंड 31 अगस्त की एक्स डेट थी, तो जिनको मिल चुका है भैया देखो उनको मिल चुका है। अभी आप लेट हो चुके हैं तो थोड़ा वेट करेंगे तो नवंबर के करीब में दोबारा फिर डिविडेंड आपको, दिसंबर के करीब में आपको डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी डिविडेंड भारी भरकम देती है। पिछले दिसंबर में बात करें 901% के आसपास का डिविडेंड था। फरवरी में 573% के आसपास का डिविडेंड था। फरवरी में फिर से अगर आप देखेंगे तो 175% के आसपास का। और अगस्त की बात की जाए तो 285% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिल चुका है। जिन लोगों को मिल चुका है उनको बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है, देखो अगले क्वार्टर का वेट करो। अगले क्वार्टर में कंपनी जैसे ही परफॉर्म करेगी, जिस तरह का परफॉर्म करेगी, उतना डिविडेंड आपको अगले क्वार्टर में मिल जाएगा। ये है कि एनएमडीसी लगातार डिविडेंड ऑफर करती है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो और आपको रिटर्न मिल चुका है, रिटर्न यहाँ से कमा लेते हो थोड़ा बहुत, तो डिविडेंड भी आपको अगले क्वार्टर में मिल जाएगा। 2 से 3 महीने भी अगर आप रखते हो इस स्टॉक को,
तो आने वाले 2 से 3 महीने में डिविडेंड के लिए तब आप उस टाइम पे भी निवेश करके डिविडेंड कमा सकते हो, अभी से भी जा सकते हो, क्योंकि चार्ट में भी बाइंग इंडिकेशन है और चार्ट आपका हाईली बुलिश जोन में बना हुआ चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप रिटर्न के लिए भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, और अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो थोड़ा वेट कर सकते हो दिसंबर तक, जब कंपनी डिविडेंड ऑफर करेगी तब आप उसके लिए निवेश कर सकते हो। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो रडार पे रखो, स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतर काम कर रही है, और अगर अपने ब्रेकआउट जोन को पार करके निकली है 125 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है यहाँ पे। जो पहला टारगेट मिलेगा 146 का है, ये रेजिस्टेंस जोन है आपका। 146 अगर क्रॉस करता है तो 172 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे, बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या खरीदारी करनी है, कितनी खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये आपका कॉल होना चाहिए, मेरे कहने पे नहीं लेना है आपको। रीजन वही है कि मेरा कन्विक्शन अगर किसी स्टॉक में है तो मुझे कुछ चीजें ऐसी पता है जो आपको शायद नहीं पता है, या आप उन चीजों को स्टडी नहीं कर चुके हो। तो जब तक आप स्टडी करते हो तब तक के लिए यही बेहतर रहेगा, रडार पे रखो, जैसे आपको अच्छा लगता है, जब आपको पसंद आता है तभी खरीदारी करना, वीडियो देख करके खरीदारी नहीं करना, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, कई बार नीचे आना स्टार्ट होगा तो आपको नहीं पता है कि आपको रखना क्यों है। मुझे पता है कि मुझे क्यों रखना है, बट आपको नहीं पता है, इसीलिए थोड़ा स्टडी करो, उसके बाद ही निवेश करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 146 का पहला टारगेट, 172 का दूसरा टारगेट यहाँ पर लेकर के चलना है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।